हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे प्रमुख किसान आंदोलन और उसमें भी जो मुख्य मुख्य किसान आंदोलन जो हुए थे उनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेकू किसान आंदोलन है। तो सभी परीक्षाओं के लिए आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और बहुत ही शानदार नोट्स के रूप में यानी कि अपन पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन। ब्रिटिश आधिपत्य के बाद ऊंची लगान दरें, बढ़ते खर्चों का किसानों पर बोझ, लाग बाग, लाटा कुंता व सामंतों के अत्याचार से जनता परेशान थी। यानी कि जनता पर बहुत ज़्यादा कर थोप दिया गया था जब राजाओं का शासन था और साथ में ब्रिटिश आधिपत्य यानी अंग्रेजों द्वारा किसानों पर ऊंची लगान की दरें, बढ़ते खर्चों पर किसानों का बोझ, लाग बाग, लाटा कुंता व सामंती अत्याचारों से जनता क्या उठी थी, परेशान उठी थी। और जब जनता परेशान हुई तो जनता ने मिलकर के आंदोलन किया। जाट किसान आंदोलन सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे। जाट किसान आंदोलन जो कि 22 जून 1880 को हुआ था। 22 जून 1880 को कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? जाट किसान आंदोलन 22 जून 1880 को हुआ था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के अवयस्क यानी कि जिनकी आयु नहीं हुई थी, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो कि कम आयु के थे, शासनकाल में मात्र कुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में प्रथम राजस्थान किसान आंदोलन हुआ था। यानी कि मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था जो कि अभी अवयस्क था, जिसके शासनकाल में मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ में प्रथम जो किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था जाट किसान आंदोलन, और ये हुआ था 22 जून 1880 को हुआ था। अब अपन पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 3 चरणों में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन और ये हुआ था 1897 से प्रारंभ हुआ, 1941 में समापन इसका हुआ था। 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन था ये। बिजोलिया प्राचीन नाम बिजोलिया का विज्ञावली भी मिलता है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विज्ञावली भी देखने को मिलता है। तो प्राचीन नाम बिजोलिया का पूछा जाए तो विज्ञावली था। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था जो वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया वर्तमान में कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता जगनेर उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की थी। खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता जगनेर उत्तर प्रदेश के कौन थे? अशोक परमार। उन्होंने राणा सांगा की क्या की थी? सहायता की थी। तब राणा सांगा ने अशोक परमार को खुश होकर के बिजोलिया उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। फिर महाराणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया उपरमाल की जागीर प्रदान की थी। किसको? अशोक परमार को, क्योंकि अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में यानी कि राणा सांगा का साथ दिया था बाबर के विरुद्ध। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे। इसको आप याद रखेंगे। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? अशोक परमार थे। बिजोलिया में परमार वंश का शासन था। बिजोलिया में किसका शासन था? परमार वंश का शासन था। यहाँ धाकड़ जाति के किसान रहते थे। बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान रहते थे। धाकड़ जाति के किसान बिजोलिया में रहते थे। 84 प्रकार के कर लिए जाते थे बिजोलिया में किसानों से। जैसे लाटा कुंता यानी खड़ी फसल पर अनुमानित व फसल काटने के बाद लिया जाने वाला कर था। यानी लाटा कुंता वो कर था जो खड़ी फसल पर ही अनुमानित कर दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा और किसानों से वसूला जाता था। तो उस समय 84 प्रकार के कर लिए जाते थे किसानों से, इसलिए जनता परेशान हो चुकी थी, किसान परेशान हो चुके थे। तब उन्होंने ये किसान आंदोलन किया था। बेगारी कर, और बेगारी कर क्या था? बिना मजदूरी के काम करवाना। ये भी बहुत यानी कि बेगारी कर भी राजस्थान में शासकों द्वारा या ब्रिटिश जो साम्राज्य था उस समय मजदूरों से मजदूरी करवा लेते थे, लेकिन बदले में पैसा कुछ नहीं देते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। प्रथम चरण जो कि 1897 में प्रारंभ हुआ और 1915 में प्रथम चरण का समापन हुआ। प्रथम चरण के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे बिजोलिया किसान आंदोलन में? साधु सीताराम दास था, फिर फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल, प्रेमचंद भील, नानक ठाकरी पटेल, रामजीलाल सुथार, ये प्रथम चरण में नेता थे। कौन कौन?
साधु सीताराम जिसने प्रथम चरण में यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? साधु सीताराम दास ने। फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल, प्रेमचंद भील, नानक ठाकरे पटेल, रामजीलाल सुनार, ये प्रथम चरण में यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। प्रथम चरण 1897 से प्रारंभ हुआ, 1915 में इसका प्रथम चरण का समापन हुआ। द्वितीय चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का 1916 में प्रारंभ हुआ, 1922 में इसका समापन हुआ। द्वितीय चरण के जो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता बने थे वो कौन थे? विजय सिंह पथिक थे, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण में नेतृत्व किया था, और नारायण जी पटेल थे। तृतीय चरण 1923 से प्रारंभ होता है, 1941 में इसका समापन होता है। तृतीय चरण में यानी कि जो कि प्रमुख नेता था माणिक्यलाल वर्मा, जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था तृतीय चरण में। नारायणी देवी वर्मा थी, राम नारायण चौधरी थे, अंजना देवी चौधरी थी, जमनालाल बजाज और रमा देवी। इन सभी का संबंध किससे था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। कौन कौन? माणिक्यलाल वर्मा, नारायणी देवी वर्मा, राम नारायण चौधरी, अंजना देवी चौधरी जो राम नारायण की पत्नी थी, जमनालाल बजाज और रमा देवी। इन सभी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अब अपन पढ़ेंगे प्रथम चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से प्रारंभ हुआ और 1915 में समाप्त हुआ। नेतृत्व किसने किया था? स्थानीय लोगों द्वारा ही प्रथम चरण का नेतृत्व किया गया। 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु पर मृत्यु भोज महोत्सव में किसान एकत्रित हुए थे। यानी कि सर्वप्रथम 1897 में गिरधारीपुरा गांव था, उसमें गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हुई और मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में यानी कि किसान यहाँ एकत्रित हुए थे। साधु सीताराम दास, जिसका जन्म बिजोलिया में 1884 में हुआ था, साधु सीताराम दास हैं, वो ही पहले प्रथम चरण का नेतृत्व करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का, जिनका जन्म बिजोलिया में 1884 में हुआ था। कहा कि हम बिजोलिया जागीरदार करसन सिंह परमार की शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करेंगे। ये राय किसने दी थी? साधु सीताराम दास ने कहा कि हम बिजोलिया जागीरदार करसन सिंह जो परमार बना था, और इस करसन सिंह परमार की शिकायत हम मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करेंगे ताकि हमारा लाग बाग कम किया जाए। नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा जाता है। किसको? नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल को, दोनों को भेजा जाता है महाराणा फतेह सिंह के पास, मेवाड़ के महाराणा के पास। लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन इससे कोई सारांश नहीं निकला। फिर 1903 में जागीरदार राव करसन सिंह ने नया कर चौरी कर लगा दिया, जो कि लड़की की शादी पर 5 रुपए का कर लिया जाता था किसानों से। यदि कोई भी किसान अपनी पुत्री की शादी करेगा तो वो राव करसन सिंह यानी राजा करसन सिंह को 5 रुपए का कर देगा। ये किसानों पर एक बोझ यानी कि और थोप दिया गया कि 5 रुपए कर के रूप में, जिस कर का नाम इसने क्या रखा था? चौरी कर, जो कि लड़की के विवाह पर दिया जाएगा। तो किसानों ने अपनी पुत्री का विवाह करना ही बंद कर दिया था। तो 1903 में जागीरदार राव करसन सिंह ने नया कर चौरी कर लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर वो भी किसानों पर लगा दिया। 1906 में करसन सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी। फिर 1906 में राव करसन सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और राव करसन सिंह के कोई भी संतान नहीं थी। पर पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया। लेकिन करसन सिंह के तो कोई संतान नहीं थी, लेकिन पृथ्वी सिंह को नया जागीरदार 1906 में बनाया गया। लेकिन पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई यानी उत्तराधिकार कर लगाया, और पृथ्वी सिंह ने 1906 में जैसे ही बिजोलिया का जागीरदार बना था, कौन? पृथ्वी सिंह बना करसन सिंह के बाद में, तो पृथ्वी सिंह ने भी तलवार बंधाई कर लगा दिया, जिसे बोला जाता उत्तराधिकार कर। 1906 में किसने लगा दिया? पृथ्वी सिंह ने लगा दिया। ये कर ताजपोशी होने पर जनता से वसूला जाता था। यानी कि जब
नया जागीरदार बनता था उसके तलवार बांधी जाती थी कमर में, तो ये उत्तराधिकार कर के रूप में किसानों से लिया जाता था। ये ताजपोशी होने पर जनता से वसूला जाता था। अब अपन पढ़ेंगे द्वितीय चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। और दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था 1916 से लेकर 1922 ईस्वी तक। 1914 में हरिभाई किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने, यानी कि 1914 में हरिभाई किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा के 1916 में चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। यानी 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाल लिया था? विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया था। किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर। फिर से देखो, द्वितीय चरण प्रारंभ होता है 1916 से 1922। 1914 में हरिभाई किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। कब की? 1914 में। इस सभा ने 1916 में चित्तौड़गढ़ सम्मेलन में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ गए और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1916 में ही साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। वह बिजोलिया के किसानों में जनजाति के लिए मित्र मंडल की स्थापना की। 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। वह बिजोलिया के किसानों में जनजाति के लिए मित्र मंडल की स्थापना की थी। किसने? साधु सीताराम दास ने। आगे अपन पढ़ते हैं उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, जिसे बोला जाता है किसान पंचायत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1917 में की गई थी। इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, जिसको बोला जाता है किसान पंचायत, इसकी स्थापना 1917 में की गई। स्थापना विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। इसका जो अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया गया। उद्देश्य क्या था उपरमाल पंच बोर्ड का? किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया कि किसान है वो बेफालतू में कर नहीं देंगे। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था उपरमाल पंच बोर्ड का। फिर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग नियुक्त किया गया। कब? 1919 में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब नियुक्त किया गया? 1919 में। मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य, यानी मांडलगढ़ का हाकिम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। कहाँ का हाकिम था? मांडलगढ़ का हाकिम था। ठाकुर अमर सिंह बिजोलिया के थे। अफजल अली न्यायाधीश। कुल 3 सदस्यों का आयोग का गठन किया गया। फिर से देखो, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में नियुक्त किया गया, जिसमें मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य यानी मांडलगढ़ का हाकिम था, ठाकुर अमर सिंह बिजोलिया का था, अफजल अली न्यायाधीश था। कुल 3 सदस्य आयोग का गठन किया गया बिजोलिया किसान आंदोलन में। और इस आयोग को किसानों की शिकायत की सुनवाई के लिए बिजोलिया भेजा गया। इस आयोग ने किसानों की मांगों को सही बताया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन ये जो आयोग नियुक्त किया गया था, इसने किसानों की मांग को सही बताया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी किसानों की कोई बात को नहीं सुना गया। फिर आगे क्या होता है? यानी कि इस आयोग ने किसानों की मांग को सही बताया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 1921 में महाराणा फतेह सिंह ने दूसरे जांच आयोग का गठन किया, जिसमें मेहता तख्त सिंह को नियुक्त किया गया, रमाकांत मालवीय को नियुक्त किया गया और ठाकुर राज सिंह बदेला को नियुक्त किया गया था। 1921 में महाराणा फतेह सिंह ने दूसरे जांच आयोग का गठन किया, जिसमें मेहता तख्त सिंह को नियुक्त किया गया, रमाकांत मालवीय को नियुक्त किया गया,
ठाकुर राज सिंह बदेला को नियुक्त किया गया। विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से संबंधित खबरें कानपुर से निकलने वाले अखबार प्रताप, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके द्वारा छपवाई। यानी विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो भी खबरें थी वो प्रताप नामक अखबार में प्रकाशित करवाई। प्रताप नामक अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। आगे अपन पढ़ते हैं नोट। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में अत्तरसुइया, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में अत्तरसुइया, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ते हैं। पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए महात्मा गांधी से बंबई से मुलाकात की। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव भाई को जांच के लिए बिजोलिया भेजा था। बिजोलिया किसान आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में समर्थन दिया था। ब्रिटिश सरकार ने राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया भेजा था। फिर से देखो, पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए महात्मा गांधी से बंबई में मुलाकात की थी। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव भाई को जांच के लिए बिजोलिया भेजा था कि किसानों की मांग सही है या गलत है। बिजोलिया किसान आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में समर्थन दिया। ब्रिटिश सरकार ने राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड को 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया भेजा था। फिर आगे क्या होता है, रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में ठिकानेदार तथा किसानों के बीच जून 1922 में समझौता हुआ। 35 लागतें समाप्त की गई, लेकिन बिजोलिया जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन कर नई लाग लगा दी। यानी 1922 में समझौता हुआ रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में, ठिकानेदार तथा किसानों के बीच 1922 को यह समझौता हुआ। 35 लागतें समाप्त कर दी गई किसानों की 84 में से, लेकिन बिजोलिया जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन कर नई लागतें और लगा दी किसानों पर। 1927 में विजय सिंह पथिक की सलाह पर किसानों ने अपनी जमीनों से इस्तीफा दे दिया। ठिकानेदार ने जमीनों को नीलाम कर दिया। तब विजय सिंह पथिक ने दुखी होकर आंदोलन छोड़ दिया था। फिर आगे क्या होता है, तो 1927 में विजय सिंह पथिक है बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। पथिक जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज ने किया। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी के आदेश से राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए और किसानों व माणिक्यलाल वर्मा से बात कर समझौता करवाया। किसानों की जमीन वापस दी गई, कर कम कर दिए गए। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। फिर से देखो, पथिक जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज ने। फिर जमनालाल बजाज के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी विजय राघवाचार्य के आदेश से राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए और किसानों व माणिक्यलाल वर्मा से बात करके समझौता करवाया। किसानों की जमीन वापस दे दी गई, कर कम कर दिए गए। इस प्रकार इस आंदोलन का समापन हुआ 1941 में। नोट, सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो 44 वर्ष तक चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में इसी किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक माने जाते हैं। 1941 में इसका क्या हुआ? समापन हुआ। यानी 1897 से प्रारंभ हुआ था। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन 1941 में होता है। तो अब अपन पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन अगले वीडियो में।